सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर और महान नाम में मैं सभी को अभिनंदन करता हूं और इस चैनल पीस द वर्ड में आप सबों का स्वागत है। प्यारो, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था और कई लोग ऐसे पूछते हैं कि मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं कि नहीं, और मैं कैसे समझूंगा कि मेरी आत्मिक उन्नति हुई है। और दूसरा शब्द इस तरह से लोग कहते हैं कि अगर मैं प्रभु में नहीं बढ़ रहा हूँ या मेरा आत्मिक उन्नति अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा। प्यारो, आत्मिक उन्नति करना मसीह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। स्पिरिचुअल ग्रोथ वॉक बाय स्पिरिट नॉट बाय फ्लैश। जब हम आत्मिक उन्नति का बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। प्यारो, आइए हम देखते हैं कि आत्मिक उन्नति करना मसीह जीवन में कितना महत्वपूर्ण बात है। हम कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय के 6 पद से पढ़ते हैं। लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस बहुत ही साफ रीति से कहता है कि मसीह में उन्नति करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि जैसे मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, ग्रहण कर लेना ये हमारे मसीह जीवन का प्रथम स्टेज होता है। और पौलुस कहता है कि केवल ग्रहण करने के बाद आपका जीवन ऐसे ही बना नहीं रहना चाहिए, वहीं पर रुकना नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि जैसे तुमने ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो, जड़ पकड़ते रहो और बढ़ते चले जाओ। तो हमें मसीह जीवन में लगातार उन्नति करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरह के बातों का हम वचन में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं और परमेश्वर के दासों ने आत्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा है। जब हम पढ़ते हैं अपोस्तल पीटर के विषय में, प्रेरित पतरस के विषय में, 2 पतरस 3 अध्याय का 18 पद में कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। यहाँ पर पतरस प्रभु का चेला भी कहता है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह में और पहचान में बढ़ते चले जाओ। तो पतरस भी इस बात को जोर देकर कहता है कि विश्वासियों को आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाना है। दूसरे जो चेले हैं, पौलुस फिर से कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय का 9 पद में कहता है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पर पौलुस भी फिर से इस बात को कह रहा है कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। तो मसीह लोग सारे आत्मिक ज्ञान में परिपूर्ण होने के लिए प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है। अभी हम लोग यूहन्ना जो प्रभु के चेला था, वो भी कहता है 2 यूहन्ना 1:4 में, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। यूहन्ना भी अपने पत्री में कहता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ कि मेरे जो आत्मिक संतान है वे प्रभु में बढ़ते हुए सत्य पर चलते हुए मैं पाया है। देखिए, प्रभु का कोई भी दास क्यों ना हो, चाहे वो पतरस हो, पौलुस हो या यूहन्ना हो, प्रभु के सभी चेले का एक बात में ज़्यादा जोर और उन लोग का मकसद यही था कि कलीसिया के जो विश्वासी लोग हैं वे सभी आत्मिक उन्नति करें, प्रभु में बढ़ते चले जाए, सत्य पर चलते चले जाए, वचन में बढ़ते चले जाए। आत्मिक वृद्धि करना प्रथम कलीसिया के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। आज भी हमारे लिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो हम कैसे आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, आइए अगले स्लाइड में हम देखते हैं। आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या करना होगा। सवाल है, प्रभु में हम आत्मिक उन्नति कैसे करें या क्या करें कि हम आत्मिक जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। प्यारो, आत्मिक जीवन में वृद्धि करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। 3 तरीके से हम आत्मिक जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। पहला, प्रार्थना का जीवन। पहला थिस्सलुनीके पत्री 5:17 में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। अगर हमारा जीवन प्रार्थना में अगर जीवन नहीं होगा तो हम कभी भी आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते।
मसीहों के लिए प्रार्थना एक श्वास की तरह है प्यारो। प्रार्थना सुबह शाम हर समय अपने जीवन में प्रार्थना को अपना एक हिस्सा बनाइए। प्रार्थना जीवन अपने आप को निर्भर कीजिए, तब जाकर के आपका आत्मिक उन्नति में आप वृद्धि पाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह प्रतिदिन बाइबल पढ़ने का अभ्यास। ये बाइबल पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग शारीरिक भोजन सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम हम लोग करते हैं, उसी तरह से बाइबल भी जो वचन है वो हमारा आत्मिक भोजन है। उसे भी हमें एक अभ्यास के समान करना चाहिए, तब जाके हम आत्मिक उन्नति करेंगे। भजन संहिता 1:3 में कहता है, कुछ भजनकार कहता है कि जो कोई व्यवस्था के वचन में रात दिन ध्यान करता रहता है वो व्यक्ति उस सफलता की ओर पहुंचता है जो उस पेड़ के समान है। प्यारो, हमें भी बाइबल को इस तरह से पढ़ने का अभ्यास प्रतिदिन हमारे जीवन में होना चाहिए, तब जाकर हम आत्मिक जीवन में वृद्धि कर सकते हैं। और तीसरा है मसीह संगति में बने रहना। पहला कुरिन्थियों 15:33 में कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम गलत संगतियों में पड़े रहेंगे तो हमारा अच्छा चरित्र भी जो है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें अच्छे संगति में बने रहना है, मसीह संगति में बने रहना है। और ये मसीह संगति में जैसे आराधना में, प्रार्थनाओं में और बाइबल स्टडी में और नाना प्रकार के जो कलीसियाई संगति है उसमें हमें बने रहना है। इन 3 तरीकों से अगर हम बने रहेंगे तो हम डेफिनेटली आत्मिक जीवन में वृद्धि कर पाएंगे। अभी सवाल है कि अगर हम आत्मिक जीवन में वृद्धि ना करें तो हमारे जीवन में क्या होगा। प्यारो, 4 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 डेंजर्स ऑफ नॉट ग्रोइंग इन द लॉर्ड। अगर हम प्रभु में आत्मिक वृद्धि ना करें, हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम नहीं बढ़ते हैं तो 4 खतरे जो हमारे जीवन में मंडराते हैं। नंबर 1 हम लोग देखेंगे वो है आत्मिक जीवन में सड़ना। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय के 1 और 2 पद में जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस तरह से कहता है कि प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को समझाता है कि मैं तुम्हें अन्न देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अभी तक दूध पीते हो। तुम में अभी तक शारीरिक चीज़ें पाई जाती है, तुम में अभी भी लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें पाई जाती है। मतलब इस बात ये हम समझते हैं कि कुरिन्थियों के विश्वासियों को ये प्रेरित पौलुस ये समझा रहा है कि तुम्हें जिस तरह से बढ़ना चाहिए था आत्मिक जीवन में, तुमने अभी तक बढ़ा नहीं है। मतलब अगर हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ रहे हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन से नीचे पतन की ओर चले जाते हैं, हम नीचे की ओर चले जाते हैं। चाहे आप आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे या आप घटेंगे, मसीह जीवन बीच में नहीं रहता। कोई विश्वासी ये ना सोचे कि अगर मैं आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं कर रहा हूँ, बढ़ नहीं रहा हूँ, तो मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा जैसे मैं प्रभु को जाना था। ऐसा नहीं होता है प्यारो। अगर आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली आत्मिक जीवन से घटते घटते शारीरिक दशा में चले जाएंगे, उन सारे कामों को करेंगे जो प्रभु को पसंद नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहला डेंजर्स और खतरा ये है, अगर आप आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं तो आप आत्मिक जीवन में सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा डेंजर्स वो ये है, हम कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय के 4 और 8 पद में पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है कि झूठे शिक्षक से सावधान। कोई उनके जो झूठी शिक्षाएं जो हमें पढ़ाते हैं उससे आपको कोई धोखे में ना ले ले। प्यारो, याद रखिएगा, अगर हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ते हैं तो चांसेस है, कई सारे ऐसे मौके हैं जिसमें आप ऐसा हो जाएंगे कि गलत शिक्षा की ओर आप चले जाएंगे, गलत शिक्षा के धोखे में आप पड़ जाएंगे। क्योंकि जब आप आत्मिक वृद्धि नहीं करते, आप प्रभु के वचन को नहीं सीख रहे हैं, प्रभु के वचन को नहीं समझ रहे हैं, आपको सही शिक्षा पता नहीं होगा और कोई भी गलत शिक्षा प्रचार करेगा और आप उसके पीछे चले जाएंगे। आज यूट्यूब में कई सारे प्रचारक, फेसबुक में कई सारे प्रचारक, ऑनलाइन माध्यम में कई सारे प्रचारक को हम देखते हैं, और ये जरूरी नहीं कि सभी प्रचारक बाइबल से सही शिक्षा को ही प्रचार कर रहा है। तो इसीलिए प्यारो, अगर हम आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं करेंगे तो ये कई ऐसे चांसेस है कि हम गलत शिक्षा की ओर चले जाएंगे। इसलिए गलत शिक्षाओं से सावधान। तीसरा महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे कि अगर हम आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में खतरे क्या है। तीसरा खतरा है कि 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय के 21 पद में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर जो अच्छे बर्तन है उसे इस्तेमाल करता है। प्यारो, जो जूठे बर्तन है उसे कभी भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर हम अपना आत्मिक जीवन में वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करेगा, हम कभी भी सेवा में उपयोग नहीं होंगे।
डिफेक्टिव इन मिनिस्ट्री। परमेश्वर हमें कभी भी सेवा में उपयोग नहीं करेगा प्यारों, ये याद रखिएगा। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके करियर जीवन में, आपके एजुकेशनल जीवन में, आपके सेवकाई जीवन में, किसी भी क्षेत्र में अगर हम आत्मिक वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करेगा, परमेश्वर अपने सेवा में इस्तेमाल नहीं करेगा। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, फोर्थ डेंजर्स, ये 4 खतरे, अगर हम आत्मिक जीवन में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। यूहन्ना 15 के 11 पद कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए चुना कि मेरा आनंद तुम में बन जाए और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मसीह में जो आनंद है वो आनंद हम नहीं उठा सकते, वो आनंद की कमी हो जाएगा हमारे जीवन में। जो लोग आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं है वो मसीह जीवन आनंद को वो लोग उठा नहीं सकता। वो कभी भी ये समझ नहीं सकता कि मसीह जीवन में आनंद क्या है। जब उसके जीवन में दुख तकलीफ आएंगे वो समझेगा कि ये क्यों हो रहा है। वो हमेशा परमेश्वर को शिकायत करेगा, वो हमेशा परमेश्वर को बुड़बुड़ाएगा और कहेगा कि क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है। वो कभी परमेश्वर भरोसा नहीं रखेगा क्योंकि उनके जीवन में वो आत्मिकता का जो वचन है वो नहीं है। प्यारो, एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ। पौलुस जब जेल में था और कई सारे पत्रियों को, 4 पत्रियों को उसमें जेल में लिखते हुए लिखा है। और जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों के 4 का 4 में प्रेरित पौलुस कहता है फिलिप्पियों के विश्वासियों को कि मसीह में आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूँ मसीह में सदा आनंदित रहो। देखिए, प्रेरित पौलुस जेल में रहते हुए कितने सारे कष्ट है उस जेल में, और खाने की सुविधा नहीं है, भोजन की सुविधा नहीं है, और अंधेरा में है, और रात में रहते हुए कई सारे कष्ट हो रहे हैं, पानी का सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। फिर भी उस कष्ट में वो रहते हुए कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आनंद की बात, ये रिजॉइस की बात उसके जीवन में आया कहाँ से? क्योंकि वो मसीह में इतना परिपक्व था कि कोई भी दुख तकलीफ उसको मसीह का आनंद को छीन नहीं सकता। प्यारों, आज हमारे जीवन में वही है। अगर हम मसीह के आत्मिक जीवन में, मसीह के वचन में अगर कम हो जाएंगे तो हमारा आत्मिक जीवन वृद्धि कम हो जाएगा, और मसीह में जो आनंद है वो हम नहीं सह सकते, हम उस आनंद को हम नहीं समझ सकते। कई बार क्या होता है कि मसीह जीवन में जब हम सब सब चारों तरफ अच्छा होता है तो हम मसीह में आनंद करते हैं, और जब दुख की घड़ी आ जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मसीह में जो नाम वृद्धि किए हुए हैं उन लोगों का ये चरित्र है। प्यारो, हमें मसीह में हमेशा आनंदित रहना है, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना हो। तो अगर हम आत्मिक वृद्धि नहीं करेंगे तो क्या होगा? मसीह जीवन में जो आनंद है उस आनंद का हम नहीं उठा पाएंगे। और हम संक्षेप में कहना चाहते हैं, हम 4 बातों को हमने अध्ययन किया कि अगर हम मसीह जीवन में वृद्धि नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। नंबर 1 हमने देखा कि सड़ना, डिक्लेनेशन और डिकेइंग। अगर हम प्रभु में वृद्धि नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभु में सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, घटना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा हमने देखा कि डिसेप्शन, धोखे में आना, झूठे शिक्षक के धोखे में आना। अगर हम प्रभु में नहीं बढ़ते हैं तो, आत्मिक वृद्धि नहीं करते हैं तो चांसेस है कि हम झूठे शिक्षक के शिक्षा में चले जाए और विश्वास में भटक जाए। और तीसरा हमने देखा डी इफेक्टिव, प्रभु अनुपयोगी, प्रभु हमें सेवा में इस्तेमाल नहीं करेगा, हम प्रभु के सेवा के लिए लायक नहीं रहेंगे। हम अपने कलीसिया में, हम अपने परिवार में, हम अपने करियर में, हम अपने एजुकेशन में, किसी भी क्षेत्र में प्रभु हमें उपयोग नहीं करेगा, हम अनुपयोगी हो जाएंगे। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हम आत्मिक वृद्धि नहीं करेंगे, प्रभु में नहीं बढ़ेंगे तो प्रभु का जो आनंद है वो आनंद का लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। वो आनंद की कमी हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। हम हमेशा प्रभु को शिकायत करेंगे, हम हमेशा प्रभु के लिए दुखी बने रहेंगे, प्रभु में कभी आनंद नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्यारो, जिस तरह से वचन कहता है कि सदा प्रभु में बढ़ते चले जाओ, जिस तरह से हमने पहला पद पढ़ा था कि जिस तरह से तूने प्रभु को ग्रहण कर लिया है उसी तरह से प्रभु में तुम लगातार बढ़ते चले जाओ, जड़ पकड़ते और उसमें अत्यधिक धन्यवाद करते हुए बढ़ते चले जाओ। आइए प्यारा, हम मसीह जीवन में बढ़ते चले जाएं ताकि प्रभु हमें अपने सेवकाई में, अपने परिवार क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में प्रभु हमें इस्तेमाल करे और हम प्रभु के लिए महिमा कारण बन सके। इस सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।